Yes, good morning students. Now today we are starting exercise 5.3 arithmetic progression class 10th. 5.2 हमने कंप्लीट कर ली है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अब 5.3 में है हमारा फाइंड द सम। सम के हमारे दो फॉर्मूले थे, हमने कर चुके हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, और एस एन इक्वल टू था एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले थे। अब ये सम देखिएगा आप, a इक्वल टू 0.6, d आपका 1.7 माइनस 0.6 हो गया 1.1। अब देखिए इसमें n गिवन है आपको 100 टर्म्स। n आपको क्या गिवन है, इसमें 100 गिवन है। अब Sn का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। Sn का फॉर्मूला n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d। ये हमारा जो फॉर्मूला हमने ऊपर ही लिख दिया। अब आपको करना क्या है, n अपॉन टू यानी 100 अपॉन टू, 2a 0.6, 100 माइनस 1 यानी 99, 100 माइनस 1, और d आपका कितना है 1.1। तो आपका देखो ये कैंसिल आउट हो गया 50, ये 1.2 हो गया, ये 99 हो गया 1.1। दोनों का मल्टीप्लाई करें, 1.2 ऐड करके 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा इन्होंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इन्होंने प्लस का साइन लगा दिया हर टर्म के बीच में, और देखो लास्ट टर्म गिवन है। अब क्या आपको एन गिवन नहीं है। एन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन हमारा देखो अब इसमें क्या क्या गिवन है आपको गिवन है ए इक्वल टू माइनस 5, डी इक्वल टू माइनस 8 में से माइनस करें माइनस का 5, तो कितना हो गया सर, माइनस 8 प्लस का 5 यानी माइनस का 3। ए एन आपको मालूम है माइनस का 230, ए आपको मालूम है कितना है माइनस का 5, एन आपको यहां से फाइंड करेंगे, डी आपका माइनस का 3। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में यहाँ पे माइनस 3 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लगाते और वही मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखें थोड़ा, ये शिफ्टिंग कर दीजिएगा। माइनस का 230, माइनस के 230 प्लस का 5 इधर को हो गया एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। देखो 230 ये 225 हो गया, माइनस का 3 आप नीचे ले जाएं, एन माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। शिफ्टिंग कर दीजिएगा तो एन कितना आ गया आपका 76। अब आपको सम निकालना है, तो कितने टर्म का निकालना है, 76 टर्म का। तो 76 टर्म का सम निकालिएगा, 76 अपॉन 2। आप देखो आपको फर्स्ट टर्म में मालूम है, लास्ट टर्म में मालूम है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर लें, चाहे ये कर सकते हैं, वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है कितना -5, और लास्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास, माइनस का 230। ठीक है। ये 76 कैंसिल हो गया, 2 3 या 6, 2 8 या 16, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस के 235, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर था, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस और डू रेस्ट पार्ट्स। हमारा जो क्वेश्चन 2 है, इसका थर्ड पार्ट ये एग्जाम में सीबीएसई में कई बार आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन का हमारा 7th 8th 9th, 7th तो नहीं पर हाँ 8th 9th, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं वो पहले वो करूंगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8th पार्ट देख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इंपॉर्टेंट क्या, प्रैक्टिस मांगता है सम। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा 8th पार्ट। ए एन इज गिवन 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू माइनस के 14, एंड यू हैव टू फाइंड एन एंड ए। आपको एन और ए फाइंड करना है। सो सिंपल। आपको देखिए कि ए एन गिवन है, एक एस एन गिवन है। ए एन का फॉर्मूला आपने लिखा, मान लीजिए आपने ए एन का फॉर्मूला लिखा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, ए आपको मालूम नहीं है, एन माइनस 1d कितना है 2, 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस का 2, माइनस 2 उधर शिफ्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, तो आपका 6 हो गया, माइनस का 2n हो गया, किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। यानी हमारा लेसन थर्ड चल रहा है अब इसमें बीच में।
एस एन की हमारा फॉर्मूला हो गया एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, लास्ट टर्म तो 4 गिवन है, तो आप ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। -14 एन हमें मालूम नहीं, ए की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, 6 - 2n, ए एन हमारे पास 4 है। माइनस से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 28 एन 10 - 2n मल्टीप्लाई 28 10n - 2n स्क्वायर, शिफ्टिंग कर दीजिए 2n स्क्वायर - 10n - 28। आप 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो n स्क्वायर हो गया, ये 2 5 या 10, ये 2 14। स्प्लिटिंग कर दीजिए मिडिल टर्म, तो आपका n - 7 और n + 2, 7 2 या 14, 7 में से 2 गया 5। तो देखो n = 7 और -2 नॉट पॉसिबल, -2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि n माइनस में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अब n हमारे पास 7 आ गया, इस n को आप यहां पुट कर दीजिए, n हमारा क्या आया 7, तो 6 - 2 × n, 6 - 7 2 या 14, 14 में ये गया तो ये कितना हो गया हमारा -8। तो n 7 और a = -8। प्लीज नोट डाउन दिस एंड वी विल डू नाउ 9th क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन, बोथ आर इंपॉर्टेंट, और 10 पार्ट कर देते हैं। Note down this, your question is very important, but remember formula always. 10th क्वेश्चन में देखिए बड़ी स्टाइल से लिखा उसने, थोड़ा ट्विस्ट बाजी होगी इसमें भी। L = 28, L को याद रखो, ये लास्ट टर्म होती है। S 144, N आपको 9 गिवन है। इसने बोला देयर आर टोटल 9 टर्म। अब 9 टर्म बोल दिया उसने, अब यूं नहीं आपको ये सोचना है ये 9 टर्म का सम है, ये 9 टर्म की वैल्यू है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे A9 = क्या बनेगा, A + 9 - 1D। A9 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, लास्ट टर्म 28, A आपको मालूम नहीं, ये 8D हो गया। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे SN = n/2 2A + n - 1D या A + AN, दोनों कोई से ही फॉर्मूले लिख सकते हैं आप। SN 144 है, n आपको मालूम नहीं है, मालूम है 9 है, 2 हो गया, a आपको वहां से वैल्यू ले लेंगे तो a हो जाएगा 28 - 8D, फर्स्ट इक्वेशन। a की वैल्यू यहां से लिख लीजिएगा क्योंकि आपको L 28 गिवन है, 28 - 8D, और an का आपकी an की वैल्यू कितनी गिवन है, आपकी 28 गिवन है। 28 गिवन होने से अब देखिए ये आप सोच रहे हैं L है, ये an था, an = A + n - 1D, तो an की वैल्यू 28 थी, ये लिख दिया 9 - 1D 8D हो गया, शिफ्टिंग कर दिया, ये a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे A + an यूज कर दिया, n/2, n हमारा 9 हो गया, a हमारा 28 - 8D हो गया, और an हमारा दोबारा से वही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऊपर 9 नीचे, ये 56 हो गया, ये -8D हो गया, 9 16 जा हो गया, 16 2 जा 32 -56 -8, शिफ्टिंग कर दी है, 6 में से 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, माइनस के करना क्या है, -8 को नीचे ले गए हम, तो ये D हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 जा, तो D हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है इन समों की, इस तरह से दिए हुए हैं। 9th क्वेश्चन बिल्कुल पार्ट इसका एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। नाउ प्लीज डू ऑल दीज क्वेश्चन, देन रेस्ट ऑफ क्वेश्चन वी विल डू नेक्स्ट डे।